बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। जैसा कि नेम इंडिकेट कर रहा है, इस चैप्टर के दो हिस्से हैं, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। तो व्हाट इज पीरियोडिक टेबल? Periodic table is a systematic effort in which elements are arranged in increasing order of their atomic number from left to right. As a result, the horizontal rows are formed, which are called the periods. There are 7 periods in the periodic table. When the elements are arranged in increasing order of their atomic number, the similar properties carrying elements, they are repeated at regular intervals. As a result, the group of elements, they are formed. So groups are defined as the vertical column. There are 18 vertical columns in the periodic table. जैसा कि हमने पढ़ा है कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स जो हैं वो ग्रुप में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पर अरेंज किए जाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सिमिलर रहती हैं एक ग्रुप के तमाम मेंबर्स की। इसे हम कहते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ में से हम पढ़ चुके हैं आर्टिकल एटॉमिक साइज, शील्डिंग इफेक्ट, और आज हम जो आर्टिकल पढ़ेंगे वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि एटम जो है वो एक न्यूट्रल बॉडी है। इसमें न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन कैरी नो चार्ज, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वेरियस शेल्स, जिन्हें हम एनर्जी लेवल्स कहते हैं, उसमें मूव करते हैं और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन present in the nucleus, which is called nuclear charge. The forces of attraction between the positively charged proton and negatively charged electrons, these are called electrostatic forces of attraction. It means basically atom neutral है। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी की एब्रीविएशन है IE। आयोनाइजेशन एनर्जी को हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल या एब्रीविएशन IP से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या है। द आयोनाइजेशन एनर्जी इज द amount of energy required to remove the most loosely bounded electron from the valence shell of an आइसोलेटेड गैशियस एटम। यानी आयोनाइजेशन एनर्जी एनर्जी की वो मिकदार है जो किसी अकेले एटम से जो गैस की हालत में हो उसके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इस्तेमाल हो, उसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट लफ्ज इस्तेमाल हुआ है गैशियस स्टेट, ना सॉलिड ना लिक्विड। कि लिक्विड या सॉलिड की स्टेट में जो एटम्स हैं, सॉलिड या लिक्विड स्टेट में एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, लेकिन गैशियस स्टेट में हमेशा एटम्स मौजूद होंगे और इलेक्ट्रॉन का रिमूवल ईजियर होगा। जब किसी एटम को हम आयोनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन को खारिज करके पॉजिटिवली चार्ज आयन बना देता है। इसकी एक एग्जांपल है हमारे पास जो बहुत कॉमन है, सोडियम की। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फर्स्ट शेल हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन एंड थर्ड शेल हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन। जब वैलेंस शेल के इस 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो सोडियम पहले गैस की हालत में जाएगा और हम सिस्टम में 495.6 किलो जूल पर मोल एनर्जी एंटर करवाएंगे, विच इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। जब गैशियस सोडियम को 496.5 किलो जूल एनर्जी प्रोवाइड की जाती है तो सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और ख़ुद पॉजिटिवली चार्ज आयन बन जाता है। इस पॉजिटिवली चार्ज आयन को हम क्या कहते हैं? इट इज़ कॉल्ड अ केटाइन।
और हमने यहाँ पे नोट किया है यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है, किलो जाउल पर मोल।